The next question is express the given matrix as a sum of symmetric and skew symmetric। तो हमें ये शो करना है इसमें जो ये मैट्रिक्स दी हुई है ये क्या है, सम है किसका, सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स दी हुई है दिस वन, और ये हमें पता है कि ए, इस मैट्रिक्स को हम ए मान लेते हैं, तो ए किसके बराबर होता है, ए होता है ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज दिस वन। यानी कि जो ए मैट्रिक्स है वो इसके बराबर होती है, और इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इसको हम मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q, राइट। तो ये क्या बन गया, A इक्वल टू P प्लस Q। P क्या है, P इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो अब हमें देखना है इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, P को और Q को। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम देखते हैं P किसके बराबर है, P इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं और फिर ए का ट्रांसपोज, यानी कि हम लिखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू, पहले ए लिख लो, ए मीन्स 1 2 2 फिर 2 1 -2 और -2 2 -1, राइट। और प्लस क्या करो, इसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो पहली कॉलम क्या बन जाएगा 1 2, और दूसरा क्या बन जाएगा, ये 2 ये 1 ये -2, और थर्ड वन बन जाएगा -2 फिर 2 फिर -1, राइट। अब इसका हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो ये सम किसके बराबर आएगा, देखो 1 + 1 2, फिर 2 + 2 4, फिर 2 - 2 0। इस तरह नेक्स्ट देख लो, 2 2 4, फिर 1 1 2, -2 और 2 0, फिर थर्ड वन देखो -2 2 0, फिर 2 और ये -2 ये भी 0, और -1 -1 ये क्या हो गया -2, और इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है 1/2। तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, इसको 1/2 कर देते हैं, 1/2 ये वैल्यू होगी 2 4 0 4 2 0 0 0 -2। अब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करते जाओ, 1 2 0 2 फिर 1 फिर 0 0 0 -1। दिस वन इज द 1/2 ए प्लस ए बार। अब इसको आप चेक कर सकते हो कि ये कैसी मैट्रिक्स है, चेक करो क्या आएगा, देखो हाँ जी, ये वाली मैट्रिक्स को चेक करो कैसी मैट्रिक्स है। अब आप ये देख सकते हो दिस मैट्रिक्स इज क्लियरली, कैसी मैट्रिक्स है, ये हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमारी P आ गई, दिस वैल्यू इज इक्वल टू P। अब P क्या है, P क्या सिमेट्रिक है या नहीं है, देखो चेक करो, P का ट्रांसपोज कर लो, इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा 1 2 0 2 1
0 और ये आ जाएगा 0 0 -1। तो दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें इसका सेकंड पार्ट प्रूव करना है, दिस वन। इसमें हम देखेंगे कि ये कैसी मैट्रिक्स है। सेकंड वाला पार्ट अब हम प्रूव करेंगे, दिस वन। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब हमें सेकंड पार्ट को देखना है कि वो कैसी मैट्रिक्स आएगी। राइट, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड वन। अब की बार हमें कैलकुलेट क्या करना है, 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। राइट, इसको लिख लो 1/2 और इसके अंदर लिख लो ये क्या मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स मतलब यू क्यू मैट्रिक्स लिख दो, 1 2 2 2 1 -2 फिर -2 फिर ये 2 और ये माइनस का 1। राइट, ठीक है। 1/2 हम बाद में कर लेंगे, इसको अभी छोड़ दो। तो अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंपली ये वाली टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं, a माइनस ए ट्रांसपोज। अब ये किसके बराबर हो जाएगी, इसमें माइनस करना है हमें, किसका, a का ट्रांसपोज कर दो, 1 2 2 2 1 माइनस के 2 फिर -2 ये 2 और ये -1। अब की बार ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमें माइनस करना है, क्या करना है, माइनस। तो 1 - 1 कितना आएगा, 0, 2 - 2 0। ठीक है, फिर ये 2 फिर ये माइनस और ये माइनस के 2, तो कितना हो गया, 4। कैसे आया, 2 - -2 = 4। इस तरह से नेक्स्ट देखो, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 0, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया फिर 0, फिर -2 में से माइनस के 2 यानी कि माइनस के 4। राइट, इस तरह नेक्स्ट देखो, -2 -2 माइनस के 4 फिर 2 और ये माइनस के 2 और ये माइनस यहाँ से आ गई, तो कितना बन गया, 2 + 2 यानी कि 4। फिर लास्ट का क्या है, -1 और यहाँ से +1 बन गया, तो ये होगी 0। एक बार इसको फिर भी रीचेक कर लेते हैं, देखो 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1, इसका हमने ट्रांसपोज किया तो क्या बना, 1 2 2 फिर ये क्या बन गया, 2 1 माइनस के 2 और लास्ट में क्या बन गया, -2 2 -1। राइट, अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास, दिस वन। अब क्या निकाल दो इसका, 1/2। तो 1/2 a माइनस ए बार। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/2, इसको लिख लो 0 0 4 0 0 माइनस के 4 और -4 4 0। इसको 1/2 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन गया 0 0 2 0 0 माइनस के 2 और यहाँ पे क्या बन गया, ये माइनस के 2 2 0। ये आ गई हमारी Q। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, Q को चेक करेंगे कि Q कैसी मैट्रिक्स है। Q क्या होनी चाहिए, Q सिमेट्रिक होनी चाहिए। इसको चेक करो, ये Q है, तो पहले क्या करेंगे, Q का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो Q का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, करो 0 0 2 फिर देखो 0 0 माइनस के 2 और फिर क्या निकालेंगे, ये हो गया माइनस के 2 ये 2 और ये 0। राइट, अब इसका क्या कर दो, -Q ट्रांसपोज, ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 0 2 फिर 0
0 माइनस के 2 और ये हो गया माइनस के 2 फिर 2 और ये 0। तो यहाँ से देख सकते हो कि Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर हम ट्रांसपोज करें और उसको -1 से मल्टीप्लाई करें, अगर वो मैट्रिक्स ऐसे आए तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो A है वो क्या है, सम है किसका, P का प्लस Q का, जिसमें P हमारी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q हमारी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हम इस सम को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।